नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसको चर्चा करने के पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ एक्ट्स जो हमें बेसिकली एनवायरमेंटल लॉ में पढ़ने होते हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, नॉइज पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट एक्सेट्रा। कुछ मेजर प्रिंसिपल्स जैसे कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन हो गया, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल हो गया एटसेट्रा। तो ये सब चीजें किस केस में लेट डाउन करी गई और कौन सा केस इन सब एक्ट से रिलेटेड है, तो ये सब क्वेश्चंस कौन सा केस किस एक्ट से रिलेटेड है, इसके बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ आपके सामने केस लॉज के कलेक्शंस लाए हैं। ये सभी केस लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस हैं ये। तो कौन कौन से, जैसे कि पहला है म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद, दूसरा है रूरल लिटिगेशन एंड द एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस देहरादून, देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जैसे कि राइट टू एनवायरमेंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, पर अगर आपको लिखने के लिए अगर ऐसे भी आ जाता है तो उसमें भी आपको ये सब केसेस मेंशन करने होंगे। श्री राम फूड फर्टिलाइजर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस। जो गंगा पोल्यूशन केस है वो इसी से रिलेटेड है। तो जो श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस बोला जाता है, इसको भी एमसी मेहता का ही केस है ये। इसके बाद आ जाते हैं हम सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, वनवासी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, मुराद अली खान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1991, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, एमसी मेहता स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश वर्सेस गणेश वुड प्रोडक्ट, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो ट्राइबल्स हैं उनको उनकी जगह से नहीं हटाया जाए। अगर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ये उनकी लिवलीहुड को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे डिसीजंस इन सब केसेस में इस केस में दिया गया था। एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, समाथा वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, आंध्र प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू का केस, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, वन ऑफ द लीडिंग जजमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस, TN गोदावर्मन तिरुमुलपत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस द KKR मैजेस्टिक कॉलोनी 2000 का केस है, जिसमें हमने आपको साइटेशंस भी मेंशन कर लिए, जिसमें हमको आगे की चीज़ें नहीं मिली, वो इधर छूटा हुआ है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मेरा एफर्ट रहेगा कि मैं आपको बताऊं, और नहीं तो आपको पता है तो आप हमें बता देना। तो ये जो नॉइज पोल्यूशन का केस है वो ये है, जिसे आप फंडामेंटल राइट में फ्रिक्वेंटली पढ़ोगे। द रिसर्च फाउंडेशन फॉर द साइंस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004-2005, इनरी नॉइज पोल्यूशन केस, इंटेलेक्चुअल फोरम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड द ललित मिगलानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये सब क्या थे? इट इज द कलेक्शंस ऑफ द एनवायरमेंटल लॉ केसेस। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट होंगे, पॉजिटिव अप्रोच होगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दूंगी। और जो भी केस आपको डिटेल में पढ़ना हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, उसे मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।